जमुनापल्ली पार महाराज जी के आश्रम को ये मैदान है और यहाँ पे लग रही है भीड़। ये सभी शिष्य पढ़कर एक एक करके जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम में दर्शन करवे को। और जो इनके परिवारजन हैं और जिनकी उपस्थिति चल रही है उनके साथ में क्या करो जा रहे हैं। चरण पाद काका से भैया यहाँ से फूलन की खरीदारी है रही है। राधे राधे से व्यक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नए दर्शन में। तो भैया ज्ञान का मार्ग चैनल पे आप लोगों ने वैसे तो राधा केली कुंज के दर्शन कर लिए होंगे कि राधा केली कुंज जा टाइम पे कैसा उस समय सजगो है। तो मैं भी एक बार आप लोगों को या चैनल के माध्यम से थोड़ा सा दिखा दूं कि राधा केली कुंज कैसा है और क्या चल रहा है वाजे पे। फिर बाकी बाद में आप लोगों को मैं यहाँ समझाऊंगा कि अभी महाराज जी के जो गुरु पूर्णिमा उत्सव में जो दर्शन है रहे हैं वह दर्शन में कौन कौन लोग बैठ पा रहे हो जा टाइम पे और क्या नियम जा टाइम पे चल रहे हैं राधा केली कुंज में या यमुना विहार कुंज में, क्या दिनचर्या है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यकीन मानो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो ये राधा केली कुंज का दृश्य है और राधा केली कुंज में ये स्वामिनी कुंज में ही पादुका पूजन रहने वालों है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारो सजरो है। अभी यमुना विहार कुंज से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, जितने भी शिष्य परिकर आएंगे, वो सभी लोग सबसे पहले गौतम ऋषि जो आश्रम है वहाँ में रुकेंगे और बाकी बाद में फिर यहाँ पे पूजन के काजे आएंगे। बता दीजिए ना, मैं वही हिसाब से तैयार रह जाऊँगा बेटा। तो अभी ये लोग देखो गौतम ऋषि से निकल के नहीं है, एक क्या तुक्का करके नहीं निकल रहे हैं। आप लोगों को सामने दिखाया होगा, हाथन में फूल लेके नहीं है, ये सीधे जा रहे हैं भैया पाद का पूजन काज है। ये पाद का पूजन काज है, गौतम ऋषि से सीधे स्वामिनी कुंज को जा रहे हैं। देखो कोई के हाथ में मिठाई है, कोई के हाथ में फूल है, कोई के हाथ में कुछ है, अलग अलग तरीके के उपहार लेके नहीं है। सभी अपने अपने गुरु जी के चरण पाद का पूजन में उपस्थित रहने वाले हैं। ये सभी भक्तगण आ रहे हैं यमुना विहार कुंज थे और यह जगह पे चल रही है भैया खरीदारी फूलन की। गुलाब, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित फूल चरण पाद का पूजन में यहाँ से भक्तगण लेके जा रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दिनचर्या है, चाहे वो राधा केली कुंज की हो या फिर यमुना विहार कुंज की हो, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिनचर्या बता दूं कि दिनचर्या क्या चल रही है और उन दिनचर्या में चाहे राधा केली कुंज की हो वहाँ पे क्या चल रहा है। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय दैनिक दिनचर्या रहेगी राधा केली कुंज की। सुबह 3:50 से लेकर 4:50 तक पूज्य महाराज जी का रिकॉर्डेड सत्संग चलेगा। तो ये रिकॉर्डेड सत्संग चलेगा। बाकी बाद में 4:50 से लेकर 5:30 तक मंगला आरती होगी। यहाँ के बाद में आपको 5:30 से 9 बजे तक श्री 84 श्रृंगार आरती और कीर्तन सुबह 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक ये चलेगा और 9 से 10 बजे तक श्री जी के दर्शन होंगे। फिर शाम को क्या होगा, 3 बजे से 6 बजे तक कीर्तन, बाड़ी पाठ, संध्या आरती, ये शाम को समय है। स्वामिनी कुंज पर 5:30 से 10 बजे तक कीर्तन होवेगा और सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे 3 बजे से 6 बजे तक सत्संग होवेगा। अब ये सवाल ये आ रहा होगा मन में कि भैया जब ये चलेगा तो गुरु पूर्णिमा उत्सव में जो
जितने भी दीक्षित आए हैं वो क्या करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम जो दिनचर्या बतावा मैंने उन लोगों का जो बतावा जो महाराज जी से जैसे दीक्षित हैं लेकिन उनकी डेट ना है या फिर टोकन के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो इन प्रोग्रामों को वो टोकन के माध्यम से हिस्सा बन सकते हैं। टोकन वो रात्रि में आप लोगों को मिल जाएगा। कभी कभी ये है कि संख्या कम होने की वजह से तुरंत ही आप लोगों को अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जैसे कि गेट पे आए और उन्हें कि हमें कीर्तन में बैठना है, तो साधकन ने देखी कि कीर्तन में बैठने वाले लोगों की संख्या आज कम है, तो उन्होंने तुरंत भेज दिया कि जा भैया कीर्तन में बैठ ले और इतने बजे तक कीर्तन चलेगा और आनंद ले। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ ना सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड है। तो ये तो रही बात चीज़ की। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वामी कुंज है वहाँ पे क्या चल रहा है वो आप लोगों ने जान ही लो। अब वहाँ पे दर्शन मेला में क्या है, तो जैसे पूज्य महाराज जी के दर्शन है रहे हैं, पूज्य महाराज जी के दर्शन में सभी दीक्षित को एक एक दिन दे दियो है स्टेट वाइज कि या स्टेट पे या दिन पे ये स्टेट आएगी या दिन पे ये स्टेट आएगी, है ना। तो समझ को ये दर्शन को समय दे दियो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के 2-3 प्रश्न आ रहे हैं और वो प्रश्न इतने ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। एक प्रश्न तो ये हो कि भैया हम परिवार के लोगों को लेके आ सकें कि ना लेके आ सकें। तो दूसरा प्रश्न ये आ रहा हो कि जो दीक्षित ना है उनको दर्शन है पाएंगे नहीं है पाएंगे, या जो उपस्थिति में उनको दर्शन है पाएंगे या नहीं है पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि जो उपस्थिति में बैठे हुए हैं, जिनकी उपस्थिति चल रही है और स्टेट वाइज अगर वो आए हुए हैं और अगर वहाँ पे स्वामी कुंज पे भीड़ लिमिटेड है, कंट्रोल में है, कम है, जो पंडाल वहाँ पे बनाया होगा बाकी हिसाब से भीड़ कम है, तो जो वहाँ पे साधक हैं वो क्या कर रहे हैं, भेज दे रहे हैं, चलो चले आओ दर्शन कर आओ। दूसरा कि ये उपस्थिति वाले का जो गुड न्यूज़ है कि भैया उपस्थिति वाले इनको भी महाराज जी के दर्शन है रहे हैं, लेकिन स्टेट वाइज जो आ रहे हैं। दूसरा कि परिवारजन को हम संगलास के कराएं, तो भैया देखो बच्चा है, बच्चन को अलाउड कर दियो है, माता पिता पति इनको कर दियो, दोस्त भाई बहन इनको अंदर ना जान दियो। एक कंडीशन है जाने के अंदर, वो कंडीशन ये है कि जो वहाँ पर भीड़ आ रही है, जितनी भी भक्तगण की भीड़ आ रही है वह जगह पे, उनकी संख्या अगर कंट्रोल है, अगर उनकी संख्या जैसे पांडल बहुत 1000 लोगों को है और वह जगह पे 1000 लोग ना पहुँचे, वह जगह पे मान के चलो दीक्षितन की संख्या 800 रह गई, 900 रह गई, तो जो 100 लोग हैं ना वो भेज दिए जाएंगे। जो महाराज जी से दीक्षित ना या परिवारजन वाले हैं तो उनके संग वो भेज दिए जाएंगे। तो यहाँ में कंडीशन को ध्यान रखना है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट में यही है कि केवल और केवल दीक्षित लोगों को परमिशन मिलेगा और बाकी को आपके भाग्य के ऊपर निर्भर है कि ज़्यादा दिन आप आ रहे हैं, जैसे उपस्थिति चल रही है या फिर आप अपने पिताजी को लेके आ रहे हैं, माता जी को लेके आ रहे हैं या फिर बच्चा को लेके आ रहे हैं। तो बच्चा तो छोटे बच्चा हैं जो बिना मम्मी पापा के ना रह सकें, मैया और पिताजी के साथ में वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, जैसे बड़े बच्चा हैं या फिर माता हैं, पिता हैं, पति हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी पत्नी के संग चले जाएंगे, हम अपने बेटा के संग चले जाएंगे। तो वहाँ में क्या है, वहाँ में यही देखना है कि जैसे ही मैंने कहा ना संख्या कम है ना पंडाल में घुसने की, तो आप लोगों को दर्शन आ जाएंगे। यमुना विहार कुंज को ये मैदान है और यह मैदान में आप लोग देख रहे होंगे कि कितने शिष्यगण खड़े हैं और ये यहीं तक ना बहुत दूर तक है और ये सब भीड़ जा रही है महाराज जी को जो आश्रम है यमुना विहार कुंज, वह आश्रम को सब भीड़ जा रही है। यहाँ जगह बहुत सारे वाहन भी उपलब्ध हैं, वाहन आ चुके हैं। राधा केली कुंज में वाहन आसानी से मिल रहे हैं, अगर आप आएंगे तो राधा केली कुंज से आप लोगों को मिल जाएंगे वाहन। और एक साइड में वो लोग रोक दिए जो परिवारजन हैं, उनके लोगों को एक साइड में बिठा दियो है और बाद में जैसे मौका मिलेगा वैसे भेज देंगे। ये सामने आप देख रहे हैं एक एक करके जो लाइन जा रही है, ये यमुना विहार कुंज महाराज जी के आश्रम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बाकी के लोग साइड में बिठा दें, उनको बाद में भेज दिया जाएगा। अब चल के आ रहा हूँ जगह पे, वो आपको बता दूँ तो करीब स्वामी कुंज से 2 किलोमीटर पहले ही आप लोगों को कई सारे साधक मिल जाएंगे। साधक 50-50 कदम की दूरी पे मान के चलो, 50-50 मीटर की दूरी पे मान के चलो बैठे हुए हैं और सुरक्षा में बैठे हुए हैं। वो हर 50 मीटर की दूरी पे आप लोगों से पूछेंगे कहाँ जाना है, क्या है, वो आप से पूछताछ करेंगे, फिर आपको अंदर जान देंगे। अंदर जाने पे क्या है, अंदर जाने पे एक बड़ा पंडाल है, बड़े पंडाल में महाराज जी बैठे होंगे, करीब 10-15 मिनट वो सत्संग कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो जितने भी दर्शन में आए हैं लोग हैं, पहले उनके सत्संग को आनंद लेंगे 10-15 मिनट को। जब वो 10-15 मिनट सत्संग रह जाएगा, बाकी बाद में फिर महाराज सब लोग बैठे हुए होंगे, महाराज जी उनके बीच से निकल के नहीं अंदर चले जाएंगे। तो ये दर्शन को वहाँ पे प्रोग्राम है, तो दर्शन भी है जाएंगे और सत्संग को थोड़ा सा हिस्सा भी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। महाराज जी की वाणी को आनंद आप लोग ले सकते हैं। तो ये वहाँ जगह को दिनचर्या है, वहाँ जगह पे आप लोगों को आ जाएगा। अच्छा, घुसवे से पहले
जैसे वहाँ में अंदर भेज रहे हैं, वहाँ से पहले को एक दृश्य में आप लोगों को बता दूं कि मैं दीक्षित हूँ, मान के चलो, तो मैं दीक्षित हूँ तो मुझको तो वो पूछताछ करके नहीं अंदर भेज देंगे। मैं दीक्षित ना हूँ तो वो लोग क्या करेंगे, एक साइड में बिठा देंगे। साइड में बिठाने के बाद में वो देखेंगे कि अंदर की संख्या है, पांडाल की संख्या है, वो कितनी है। अगर लिमिटेड संख्या है और ऐसा लग रहा है उन लोगों को, आप लोगों को प्रवेश दे देना चाहिए, तो आप लोगों को प्रवेश मिल जाएगा। तो वही है गुरु कृपा, राधा रानी की इच्छा और आप लोगों को भाग्य, इन समन को मिला के नहीं प्रवेश मिल सकता है। ये ऐसा बिल्कुल एश्योरेंस में ना दे रहा हूँ कि आप लोगों को निश्चित रूप से वहाँ पे दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन संभावना है कि आप लोग अगर महाराज जी से दीक्षित ना आए और आपके अगर आपके परिवार में से आपकी पत्नी है, पति है, या फिर बेटा बेटी है, माता पिता है, उनके साथ में हैस के आप लोगों को अंदर जान दिया जाए, तो ये संभावना आप लोगों को वहाँ पे मिल सके है। दूसरे उपस्थिति वाले इनकी भी बल्ले बल्ले है रही है, वो भी भैया यह चीज़ को देख लिया। तो ये गुड न्यूज़ है, या चारों तरफ फैला दो, सोच कर रहे हो। और यह ब्रजवासी भैया को आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे लोगों ने तो राधे राधे तक ना लिखी। मेरी समझ में ना रही कि ब्रजवासी तो राधे राधे करने में कैसी शर्म है, तो ये राधे राधे लिख दो। और वीडियो को जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जानकार है सबको शेयर कर दो, थोड़ा सा तो पुण्य कमा लो। बोलो राधे राधे। जैसे आप घर बैठे वृंदावन में दर्शन मेला को आनंद ले रहे हैं, वृंदावन में डोलने को, गुरुजी के बारे में अपडेट, गुरुजी के दर्शन, वैसे ही आप घर बैठे वृंदावन से सामग्री भी मंगवा सके हैं प्रसादी। जैसे चरणामृत, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा रानी, राधा केली कुंज, मदन मोहन जी, निधवन, इन सब के चरणामृत आप मंगवा सकते हैं। रज मंगवा सके हैं, ये खाने वाली रज है, और एक है तिलक वाली रज। तो दोनों प्रकार की आप रज मंगवा सकें हमारे माध्यम से। यह के अलावा और भी सामग्री है, जैसे कि आप हमसे मंगवा सके हैं कंठी माला है, भिन्न भिन्न प्रकार की कंठी माला, अच्छी क्वालिटी की, थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी की, भक्तमाल की माला है, बा में भी कई लेयर की माला मिल जाएगी आपको। चंदन मंगवा सके हैं, चंदन भी कई प्रकार के हैं, सूखो गीलो, अलग अलग कलर के। हनुमान जी को जल मंगवा सके, हनुमान जी को जल और विभूति मिलकर नहीं है, दवाई को काम करे और रोग दोषण को नाश करे। हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे लोग या बीमारी से ठीक भी रहे हैं, तो बड़ी मान्यता है वृंदावन में डॉक्टर हनुमान जी की। आप आँखों भी मंगवा सके हैं। और आप भैया राधा कुंड को जल, राधा मानसरोवर को जल, यमुना जल, इत्र भी मंगवा सके हैं, धूप मंगवा सके हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी की। ये सब हमारे पास में आए हुए ऑर्डर हैं और ये अभी सब लोगों को भेजे जाएंगे। तो सोच कर रहे हो भैया, उठाओ और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, कॉल नहीं मैसेज कर दो। तो मैसेज करेंगे तो वहीं आप अपना एड्रेस भेजिए, रेट आप कंफर्म कर लिए, बाकी बाद में आप लोगों को पेमेंट के बाद ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। तो सोच कर रहे हो भैया, फटाफट से राधे राधे बोल के नहीं है, अपनी जो प्रसादी सामग्री है वो मंगवा सकें।